बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम क्यों बैतुल मुक़द्दस में 100 साल तक सोए रह गए। ये वीडियो अगर आप तक पहुंची है और दुनिया के जिस कोने से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यकीन मानिए आपके दिल में खौफ इलाही और दीन से मोहब्बत दोनों मौजूद है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाज़ तवारीख से मालूम होता है कि बादशाह बख्त नसर काफिर था और मशरिक से मगरिब तक इसकी बादशाही थी और वो कौम बनी इसराइल पर गालिब हुआ और शहर बैतुल मुक़द्दस को ख़राब किया। जब अल्लाह ताला ने हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम को इन पर मबऊस फरमाया तो वो काफ़ी मुद्दत के बाद इस शहर की तरफ गए, तो इन्होंने वहाँ जाकर इस शहर को ख़राब वीरान देखा, बहुत ही ताज्जुब और तासीफ किया और फिर ये देखकर अल्लाह ताला ये शहर को क्यों कर आबाद करेगा, ये बात वो अपने दिल में कह रहे थे कि इतने में खुदा के हुक्म से वहीं इनकी रूह कब्ज हो गई। फिर 100 बरस बाद अल्लाह ताला ने इनको जिंदा किया और फिर इन्होंने इस शहर को आबाद देखा। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, मानिंद इस शहर के गुजरा एक शहर पर से और वो शहर वीरान पाया। अपनी तमाम छतों को वो बोला कि क्यों कर जिंदा करेगा इस शहर को बाद बर्बाद हो जाने के। पस मारा रखा इस शख्स को अल्लाह ताला ने 100 बरस तक अल्लाह ताला ने इस शख्स को मारा रखा। फिर जगाया इसको अल्लाह ताला ने, फिर कहा तू कितनी देर सोता रहा। वो बोला कि 1 दिन या 1 दिन से कुछ कम। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं बल्कि तू सोता रहा 100 बरस और अब देख अपना खाना और पीना वो नहीं सड़ा, और फिर देख अपने गधे को, और मैं तुमको लोगों के लिए नमूना बनाना चाहता हूँ। और फिर देख के हड्डियां किस तरह से जुड़ती हैं, फिर हम इनको गोश्त पहनाते हैं। और जब ये चीज़ें इन पर जाहिर हुई तो वो कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। मेरे दोस्तों, ये तमाम वाक़यात क़ससुल अंबिया में मज़कूर है और एक तफसीर में यूं है कि बख्त नसर बादशाह काफिर था और वो कौम बनी इसराइल पर गालिब आ गया और इसने शहर बैतुल मुक़द्दस को ख़राब कर दिया और तमाम लोगों को कैदी बनाकर पकड़ लिया। इसके बाद हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इनकी तरफ मबऊस फरमाया और वो बग़र्ज़ तबलीग इस शहर बैतुल मुक़द्दस से गुज़रे तो इसको देखा तो इतना खूबसूरत शहर कि जिसको इस बुरी तरह ख़राब व बर्बाद कर दिया गया, ये क्यों कर आबाद होगा। बस इतना कहना था कि फौरन इनकी रूह उसी जगह कफस अंसरी से परवास कर गई और फिर वो 100 बरस के बाद जिंदा किए गए। यहाँ तक कि इनका खाना और पीना भी इनके पास रखा हुआ था और वो जूं का तू ही था, कुछ खराब ना हुआ था। और इनकी सवारी का गधा मरकर इसकी हड्डियां भी इसके करीब धरी थी। फिर इनका गधा भी इनके रूबरू खुदा के हुक्म से जिंदा हुआ और इसी 100 बरस के दौरान बनी इसराइल को अल्लाह ने कैद से निजात दिलाई और शहर बैतुल मुक़द्दस फिर आबाद हो गया और इन्होंने जिंदा होकर इस शहर को आबाद ही देखा। ये देखकर फौरन सजदे में गिर पड़े, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है। तर्जुमा, फिर जब इस पर जाहिर हुआ तो बोले कि मैं जानता हूँ अल्लाह ताला हर चीज़ पर अपनी कुदरत रखता है और जो चाहता है सो करता है, इसके काम का कोई भी रोकने वाला नहीं। दोस्तों, अल्लाह पाक हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।